हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया एनिमेशन एकेडमी में। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा। हम लोग भूगोल की क्लास में थे और हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोगों ने पिछली क्लासों की श्रृंखला पढ़ी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत में स्थलीय एवं जलीय सीमा। ठीक है, भारत की समझ गए। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है भारत की, मतलब जो अपना भारत है प्यारा सा, उसके अगल बगल क्या है, कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं कैसी हो सकती हैं, या तो जलीय होंगी या तो स्थलीय होंगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम समझेंगे कि भारत के स्थल के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, स्थल के बारे में। ठीक है, तो भारत की जो स्थल सीमा, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर की। कितना है, ठीक है। आपने कभी कोई भारत का मैप देखा होगा तो ये जो इलाका है अपना, ये वाला, ये क्या है, ये अरब सागर है, ये क्या है, ये अरबिया बंगाल है, और ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है ना, ये यही तो है। तो ये जो सीमाएं हैं किससे घिरी हुई हैं, जल से। लेकिन इधर आप देखेंगे तो यहां पाक है, यहां क्या है, यहां अफगानिस्तान है, यहां क्या है, यहां चाइना है, चीन, यहां नेपाल है, यहां क्या है, भूटान है, यहां क्या है, इस जगह पे बांग्लादेश है ना, ये वाला इलाका जो है। फिर इधर क्या है, म्यांमार है, और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है इस जगह पे। देखिए श्रीलंका भी कैसा स्थलीय जलीय जलीय सीमा साझा कर रहा है ना, बीच में एक संकीर्ण है, स्थल से भी टच है ना। तो दो टाइप की चीजें हैं, या तो कोई सीमा स्थल से टच होगी या तो कोई सीमा जल से टच होगी। फाइनल, चलो तो हम देख लेते हैं। इसी में अगर हम देखेंगे तो हमने एक चीज समझ लिया है कि स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। ठीक, अब एक चीज और जान लीजिए, स्थलीय सीमा में कोई स्थलीय सीमा जिससे हम किसी देश से साझा करते होंगे तो बहुत ज्यादा करते होंगे, किसी से बहुत कम करते होंगे। मतलब एक क्रम तो होगा ना कि सबसे ज्यादा किससे, सबसे कम किससे। तो सबसे ज्यादा जिससे हम करते हैं उसका नाम है बांग्लादेश। ये रहा, क्या नाम है इसका, बांग्लादेश। समझ में आ रहा है बात, किससे करते हैं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में क्या है कि 4,096 किलोमीटर, कितना, 96 किलोमीटर। वैसे 0.7 भी कहीं कहीं लिखे रहता है, तो 0.7 हटा देते हैं हम लोग, सेफ चलेंगे। ठीक है, अगर कभी आ जाता है तो 0.7 भी लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर हाँ इतना जान के चलिए कितना है, 4,096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब सीमा की तो बात कर ली हम लोगों ने। अब मेन बात क्या है कि भारत के कुछ राज्यों से भी सीमा साझा कर रहा होगा। भाई मैं आपसे पूछूं कि भारत से सीमा साझा कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूं भारत कहाँ है, तो बता पाएंगे। भारत देखने के लिए आपको स्पेस पे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना। आप कह सकते हो कि जहां हम खड़े हैं ये क्या है, ये भारत है। हाँ भारत है, लेकिन किसी एक जगह का नाम भारत थोड़ी ना है। जब पूरे कितने 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जब मिलते हैं तो भारत कहलाता है। तो जब भारत से टच हुआ होगा, मिला हुआ होगा, तो किसी राज्यों से मिला हुआ होगा। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, ये भी यहीं पे निपटा लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो वो राज्य है, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। ठीक, राज्यों में कौन कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और कौन, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, और कौन बचा बताओ, मेघालय बचा, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्या बचा, मेघालय।
ये मिजोरम है, ये मेघालय है। ठीक है, ठीक। तो ये हो गए हमारे 5 राज्य। और एक क्या है, त्रिपुरा भी है क्या कहीं इसमें? हाँ है। त्रिपुरा क्या है, 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये 3 तरफ से घिरा है। किससे घिरा है 3 तरफ से? बांग्लादेश से। मतलब जो त्रिपुरा, आप मैप में त्रिपुरा देखेंगे तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला जो है, अगला है क्या? चीन। क्या है? चीन। ये दिख रहा है चीन, ये यहां देख लेंगे इसको। चीन में क्या है? 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? आ रहा है। तो यहां पे क्या है, 3488 किलोमीटर चाइना से हम क्या करते हैं? स्थल साझा करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? राज्य है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा इसमें? लद्दाख होगा। हाँ बिल्कुल होगा। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा इसमें? लद्दाख होगा। होगा। अब कुछ राज्य होंगे। अब राज्य कितने होंगे? टोटल कितने थे इसमें? टोटल थे 5 राज्य प्लस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो एक तो हो गया लद्दाख, दूसरा कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। होगा नहीं होगा? होगा। अगला उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो कौन है इसमें? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो गया। क्या क्या हो गया? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। डन, फाइनल है। चलो अगला है भारत और पाकिस्तान। कौन? भारत और पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान से हम कुल कितनी सीमा साझा करते हैं? तो 3323। कितनी? इतने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, राज्य कौन कौन से है? एक बात और जान लीजिए, जो ये सीमा है ना, सीमा कौन सी सीमा? आप लोगों को सीमा तो नहीं आता? सीमा है इधर, हाँ वही पाकिस्तान से ही आई। ठीक है, तो हमारी भारत की और पाकिस्तान है ना, इसकी जो सीमा है, उस सीमा का निर्धारण किसी ने किया होगा, क्योंकि ये क्या हुआ था? 1947 के बाद अलग हुआ, आजादी के बाद अलग हुआ ना। मतलब 15 अगस्त 1947 से हम आजाद हुए, तो हम 2 राष्ट्र बन के उभरे, एक भारत एक पाकिस्तान। तो बीच में एक सीमा खींची गई होगी, एक लाइन बनाई गई होगी। वो बनाई गई थी तो क्यों, किसने बनाई थी उसको? उस लाइन का नाम क्या है? नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। याद रखिएगा। ठीक है, इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि हाँ कौन सी सीमा साझा करती है ना? रेड क्लिफ। कहाँ का? भारत और पाकिस्तान। देन कुछ राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और गुजरात। तो क्या होगा? पहला लद्दाख ले लेते हैं, यूटी है क्योंकि, है ना। फिर क्या है? JNK, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान करता है, गुजरात है नहीं है, और राजस्थान भी है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। कितने हो गए टोटल? ये भी 5 हो गए। मैच कर रहे हैं सब, 5 5 5 है ना। हाँ चल, तो लद्दाख मतलब यहाँ टोटल कितने हैं? यहाँ भी टोटल 5 हैं। राज्य प्लस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित
प्रदेश। फाइनल। चलो अगला कौन सा है? अगला है हमारा नेपाल। कहां गया नेपाल? ये नेपाल। ठीक है, नेपाल हो गया। नेपाल किससे किससे करता है? पहली बात तो कितना करता है? तो 1751 किलोमीटर। कितना करता है? 1751। ठीक है, कुछ शुभ शुभ हो गया है, 51 लग गया है। और हमारे नेपाल के रिश्ते भी बगल में ऐसे रहते हैं, बड़ा एक मामला है सांस्कृतिक। ठीक है, वो ठीक है, अभी वैसे परिप्रेक्ष्य में नेपाल का क्या है वो ठीक है सब, बट हमारा उनसे बड़ा एक गहरा रिश्ता है, सांस्कृतिक, कल्चरल। ठीक, तो यहां से कुछ राज्य सीमा साझा करते हैं और फिर उतने ही राज्य हैं। कितने? 5 राज्य। तो बताओ कौन कौन सा होगा? एक तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार भी है, बिहार, सिक्किम भी है, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल करता नहीं करता? सोच लीजिए, करता है, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 5 क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य। ठीक है, और इसमें कोई सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है नेपाल के साथ, तो कौन करता है? यूपी या बिहार? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे कि यूपी करता है कि बिहार करता है। अभी कहां डालेंगे? कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तो किया करो, खुद भी मेहनत है। हाँ, चलो अगला कौन सा है? भारत और म्यांमार। ये याद आ रहा है? म्यांमार, म्यांमार से कितना देश, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पहले तो कितना करते हैं? तो 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। ठीक, और कितने राज्य करते हैं? 4 राज्य। कितने राज्य करते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो पहला मणिपुर प्लस मिजोरम, नागालैंड प्लस अरुणाचल प्रदेश। फाइनल, ये 4 राज्य करते हैं। कोई समस्या किसी को? और यहीं पे एक पर्वत है, जब आगे हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय का विस्तार पढ़ेंगे यहीं पे। कहां पे? यहाँ पे इनका एक पर्वत है, नाम है अराकान योमा। क्या नाम है? वो हिमालय का विस्तार है। जब हिमालय अगले क्लास में हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। डन। चलो अगला कौन सा बचा? अब कुछ और बचा है? हाँ, भूटान बचा है अभी। ये भूटान से कितना करेंगे? भूटान से 699 किलोमीटर। कितना? 699। क्या हो गया? 699 किलोमीटर। इससे भी 4 राज्य सेम। कितने राज्य? कौन कौन करेगा? पश्चिम बंगाल करेगा, ऑब्वियसली करेगा, असम करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा और सिक्किम करेगा। तो कौन हो गया? सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और एक और कौन रह गया? सिक्किम तो हो गया, कौन रह गया? असम भाई, असम। कौन रह गया? असम। हो गए चारों। ठीक, और कोई रह गया है क्या? कोई बच गया अभी? अरे भाई अफगानिस्तान बच गया। कौन बच गया? अफगानिस्तान, ये वाला। ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल मात्र 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ठीक है, अभी अफगानिस्तान
लद्दाख वाली जगह से कहीं से थोड़ा सा टच होता होगा, है ना। और इसे क्या कहते हैं, डूरंड, क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। तो एक और है चीन, उसे मैकमोहन कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ अपना क्या खत्म हो गया है, स्थलीय सीमा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने अफगानिस्तान 106 किलोमीटर पढ़ना है ना। अभी लद्दाख से इसका मिल रहा है इलाका। आपको अच्छे से कहा करना है, इसको देखना है कि कहां से मिल रहा है, लद्दाख से कि जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, ठीक है। अगला क्या है, चाइना। चीन कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने रहे, 3488, 5 राज्य, ठीक है, प्लस यूटी। समझ में आ गया, कौन कौन सा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फाइनल 5 हिस्से। अगला कौन है, उसके बाद इधर एक रह गया था, पाकिस्तान। पाकिस्तान को देख लेते हैं, 3323 किलोमीटर, 5 राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। इधर कौन सा बचा, ये कौन सा है, नेपाल, 1700, उत्तराखंड, यूपी, ये क्या है, बिहार, ये क्या है, सिक्किम और क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, लिखा हुआ है। ये 5, हाँ ये 5 राज्य है और ये सिक्किम। डन, बढ़िया। अगला और कौन बचा, ये कौन है, ये महोदय है भूटान। भूटान में 699 किलोमीटर, 4 राज्य, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला कौन बचा, ये कौन है, बांग्लादेश। कितने, 400 नहीं, 4096 किलोमीटर, 5 राज्य, कौन कौन है, एटीएम। एटीएम में कौन कौन है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इधर कौन है, मेघालय, पश्चिम बंगाल। फाइनल। फिर कौन बचा, एक मिजोरम में 1600, 4 राज्य, एक मिजोरम होगा, एक क्या है, मणिपुर है, ठीक है। और ये और फाइनल। डन। तो असली सीमा हमारी कंप्लीट हुई। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जलीय सीमा पढ़ेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। फिर क्या आ गया, जलीय सीमा, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि भारत की जो कुल तटीय रेखा है क्या है, वो 7516 है। कितना, 7516। ये क्या है, ये कुल तटीय रेखा, ठीक है, कुल तटीय रेखा है। लेकिन सिर्फ तटीय रेखा कितनी है, सिर्फ तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर। कंफ्यूजन थोड़ा हो गया होगा कि कुल तटीय रेखा और सिर्फ और तटीय रेखा में क्या अंतर है, बता रहा हूं, परेशान मत हो।
बेटा ये जो तटीय रेखा मैंने बताई ना, ये सॉरी ये द्वीपों सहित है, समझाता हूं। फिर देखिए ये जो इलाका है अपना, ये तट हो गया, ये गुजरात से शुरू होता है, ये यहां तक जाता है, ठीक है। कौन सी जगह है यहाँ पे? पश्चिम बंगाल, है ना, यहां तक जाता है ऐसे पूरा कवर करके। तो ये तो है केवल 6100 किलोमीटर। कितना है ये? समझे बात? लेकिन बच्चा यहाँ पे कुछ और भी तो द्वीप है, जैसे आप क्या कहते हो अंडमान निकोबार, कुछ यहाँ भी तो है, कुछ यहाँ भी तो पड़े हैं, कुछ यहाँ भी तो बिखरे हुए हैं, ऐसे बिखरे हैं ना। तो जैसे मान लो कोई इतना सा द्वीप है ऐसे, तो इसके जरिए देखा तो ये सब पूरा हुआ, पूरा पूरा सर्कल हुआ ना उसका। तो ये बढ़ के कितना हो जाती है? 7500। बात समझ गए? अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? ठीक है। तो कुल तटीय रेखा द्वीपों सहित कितनी है? 7516, और केवल तटीय रेखा 6100। ठीक है, कितनी बार याद रखना है आपको? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसके पास है? तो गुजरात के पास है। और सबसे कम किसके पास होगी? गोवा के पास है। सब जानते ही हो आप लोग, बट फिर भी हाँ जानना जरूरी है, है? चलो, तो सबसे लंबी कौन है? सबसे ज्यादा किसके पास है? गुजरात के पास है। और सबसे कम किसके पास है? गोवा के पास है। ठीक है, गुजरात के पास कितना है? 1214 किलोमीटर। कितना? 1214 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे जल भाग में जो टच करने वाले और देश हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि भारत और श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं। तो भारत श्रीलंका, जैसे यहां पे कुछ आप देखेंगे इस जगह से, तो ये श्रीलंका है, ये बीच में ऐसे गैप रहता है, ऐसे हल्का हल्का, देखा ऐसे ऐसे कुछ होता है। आ रहा है कैमरे में? दिख रहा है ये अच्छे से? ठीक, नहीं दिख रहा हो तो भी कोई बात नहीं, है ना। आपने श्रीलंका का मैप देखा होगा, श्रीलंका का और भारत का मैप देखा होगा, नीचे श्रीलंका ऐसे लटका हुआ होता है, बीच में हल्की गैपिंग रहती, देखा है? हाँ, तो वो जो गैपिंग रहती है ना, मान लीजिए कि हमारे ये कोई गैपिंग है, ये वाली, तो ये क्या है? एक संकीर्ण पतली एक ऐसी रेखा है, जलीय रेखा है। कौन सी रेखा है? जो दोनों स्थल भाग को अलग करती है। अरे भाई, एक भारत का स्थल भाग, एक श्रीलंका का स्थल भाग, और बीच में एक संकीर्ण पतली सी जल रेखा गई है, जो दोनों भागों को क्या करती है? अलग करती है। और जो ऐसी जल रेखाएं जाती हैं, इन्हें जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और आपका बन गया। क्या क्वेश्चन है? कि जल संधि क्या होती है? तो जो दो बड़े भूभागों को पतली संकीर्ण जलीय रेखा अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। बात समझ आई? आ गई? चलिए, तो पहली तो भारत और श्रीलंका, मतलब यहां पे कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक, जल डमरू मध्य जिसे आप बोलते हो, जल संधि। क्या? तो यहां पे कौन है? पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि हो गई। अगला एक और जगह है, आप जब यहां देखेंगे, ये तो यहीं पे जस्ट इस साइड में कुछ देखेंगे, तो यहां एक जगह है, ये मैप में थोड़ा मत जाइएगा, यहीं पे जस्ट है बगल में। नाम क्या है? इंडोनेशिया। मैं ऐसे लाइन से लिख दूं शायद ज्यादा बेटर है, यहां से मैं हटा दूं इसको। पहले कौन है? भारत प्लस श्रीलंका। इससे क्या अलग करता है? पाक जल संधि। ठीक है, इसे क्या अलग करता है? पाक जल संधि। अगला क्या है? अगला इंडोनेशिया। क्या? भारत तो सब में कंपलसरी हो जाएगा, भारत से तो हो रहा है। तो अगला क्या है?
इंडोनेशिया। अगला क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया भारत की जगह है, नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट। देखो यहां पे इस जगह पे हमारे कुछ क्या है, यहाँ पे एक द्वीप है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं अपना? अंडमान निकोबार। तो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। निकोबार और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, देश इसका नाम है इंडोनेशिया। तो इसके बीच में कोई जल संधि होगी, अलग कर रही होगी, सीमा साझा करती होगी कुछ कि नहीं करती होगी? और जल संधि कब होती है? जब पतली होती है, क्योंकि चौड़ी है तो जल संधि कहेंगे नहीं कहेंगे? कि कहेंगे? तो ये क्या है? यहाँ पे एक 6 डिग्री चैनल है। क्या है? और ये जो इंडोनेशिया है ना, इसी को क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। ठीक, सुमात्रा द्वीप। याद करिए, इतिहास इतिहास में आप पढ़ते होंगे सुमात्रा द्वीप, मसालों का व्यापार। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, पढ़ा है भाई। ठीक है, चलो डन। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो इसको कौन अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। ठीक है, बात समझे? अगला क्या है? अगला भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार ऐसे एक राज्य हैं, ऐसे देश हैं जो दोनों सीमा साझा करते हैं, जलीय भी स्थलीय भी। स्थल तो हमने पढ़ लिया था अभी, है ना, कि स्थलीय सीमा साझा कर रहे थे। अब क्या पढ़ रहे हैं? जलीय सीमा। ये कौन करता है? ये कोको द्वीप। कौन? कोको चैनल। क्या नाम है? उत्तरी अंडमान से कोको चैनल को अलग करता है। कोको चैनल कहां पड़ता है? म्यांमार वाली जगह में है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल। आप ऐसे देख लीजिए कि 14 डिग्री, 14.5 डिग्री मतलब, है ना? बात समझे? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 14.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है? एक लाइन हो गई। आपको अक्षांश देशांतर याद है फिजिक्स क्लासों में? जो ऐसे लाइनें बढ़ती हैं कौन सी होती है? अक्षांश होती है, वो जानते हैं ना? तो ऐसी गई होगी तो किसको अलग करेंगे? मान लो ऐसे कोई लाइन जाएगी तो किसी को तो अलग करेगी, काटेगी। तो किसको काटती है? कोको द्वीप को और किसको? आप ही तो बताया, किसको काटती है बताओ? अंडमान को भाई, अभी तो बताया था कि कोको अंडमान हमारे यहाँ का है, कोको उनका है, दोनों को अलग करती है। बात समझे? तो किसको अलग करेगी? ये करेगी अंडमान को और कोको द्वीप को। ठीक है, कौन अलग करता है? 14.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना? अक्षांश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। समझ जाओगे? ठीक है, चलो अक्षांश ही लिख दो, पता नहीं का समझ जाओ लोग। ठीक है, अच्छा चलो, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो क्या करेंगी? हो गया ना भाई? एक तरफ श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, खत्म। ठीक है, ये कौन से थे हमारे? अब आपका कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में नोट कराएंगे, आप लोग उसका उत्तर देंगे, कर लेंगे। अब करते हैं कि भारत का स्थलीय भौतिक विभाजन। क्या करते हैं? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन समझते हैं? पता है, इसको फिर से रेज करें।
स्थलीय भौतिक विभाजन। देखो भौतिक विभाजन क्या होता है, जैसे आपने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों दूसरे से अलग हो रहे थे। अच्छा अलग हुए होंगे तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी भी तो नहीं होगी, उनके खनिज उनके सब कुछ तो अलग हुआ होगा। आपको मैंने यही बताया था कि जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की तरफ टूट कर बह रहा था तो बीच में क्या पड़ा था, जियोडीग्री पड़ा था। वहां पर खूब ज्यादा बारिश हुई थी, है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे होंगे, उगे होंगे ना, उगे होंगे तो जब बाद में भ्रंशन पड़ा होगा तो पेड़ पौधे स्थल भाग में दब भी गए होंगे, नीचे फोल्ड होके भ्रंश होके। बीच में जा रहा था तो एक ज्वालामुखी था, उसने बगल में एक्टिव था, उसने क्या कर दिया था, दरारी उद्भेदन कर दिया था। क्या कर दिया था, उसने दरारी उद्भेदन कर दिया था। मतलब जैसे बगल में देखो, मान लो कि इधर से भारत ऐसे जा रहा था ऊपर और यहाँ पे क्या था, एक ज्वालामुखी एक्टिव था और उसने क्या कर दिया, उससे लावा कहाँ फैल गया, भारत के ऊपर उसका लावा आ गया, फैल गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है ना, काली मिट्टी, याद है, काली कपासी मिट्टी से आप कहते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे फर्मेंटेशन तो हुए होंगे, बहुत सारी चीजों का निर्माण तो हुआ होगा, बहुत सारे खनिज तो हुए होंगे भारत में ना, बहुत से अंदर रहे होंगे, बहुत से अंदर हैं, बहुत से यहां से वहां प्लान करने में जब समय जो लगा होगा उसकी वजह से बदल गए होंगे। इसलिए कोयला पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि कोयला क्या है, जानते हो, बताता हूं। कोयला, चाहे वो कोयला हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, सब किससे बने हैं, जीव जंतुओं के अवशेष से बने हैं, वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष से बने हैं। कोयला किससे बना है, वनस्पतियों के अवशेष से बना है। अगर आप कोई वनस्पति आज एक प्रॉपर ताप और दाब में उसे रख दें तो लाखों करोड़ों साल बाद वो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। किसी जीव जंतु को अगर एक ताप अच्छे से प्रेशर में और ताप में और दाब में रख दें तो कुछ समय बाद वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। कुछ साल मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही, अच्छा आप मान लो कि नया नया पेड़ आपने काट के डाला और तुरंत आप कोयला ढूंढने लगे, मिलेगा? आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि जला के बना लेंगे कोयला, वो अच्छा कोयला नहीं होता भाई, ठीक है, समझ रहे हो। डन। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें हैं। कुछ चट्टानें भी तो होंगी। चट्टान क्या होती है, ये भी तो एक बात है ना। ये पृथ्वी में जितनी भी चीजें पाई जाएंगी, है ना, जो ठोस मात्रा में, वो सबको हम क्या कह देंगे, सबको चट्टान कह देंगे, है ना। मेन चीज मिट्टी ही होती है, मिट्टी भविष्य में बन के क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है, और फिर पत्थर से अपरित होकर फिर मिट्टी हो जाता है ना, यही तो जानते हैं हम भाई। जब हम आगे हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय में क्या हुआ, और पीछे ही तो पढ़ा था हमने, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दोनों गए थे और भारत यहां से टूट के गया था, जहां टकराया था वहां से फोल्ड माउंटेन बन गया था, उभर गई थी चीजें, और जहां उभरी थी उस समय के साथ चट्टान की तरह क्या हो गया, प्रेशर कंपोज करती पत्थर हो गई। हिमालय में खूब पत्थर है, जानते हो आप लोग, मिट्टी भी है। एक समय क्या है कि बड़े बड़े चट्टाने मिलेंगे, किससे, मिट्टी से निर्मित हो गए। और जब आप अरावली पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि अब जो चट्टाने खूब बड़ी थी ना, पहाड़ थे, उससे अपरित होकर मिट्टी हो जाएगी। मतलब सर्कल तो पूरा करेगा, प्रकृति अपना बैलेंस मेंटेन कर लेती है। आपको आपको अपने आप में सीखना है ये सब चीजें। किससे सीखनी है, भूगोल हमको सिर्फ पढ़ने के विषय नहीं है, भूगोल हमको ये भी सिखाता है कि प्रकृति हर चीज को कैसे मैनेज करती है। आप भी सिलेबस मैनेजमेंट सोचते हो ना, ऐसे ही मैनेज करता है जैसे प्रकृति करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन तो बहुत कुछ रहता है कि आप लोग को बताएं समझाएं, लेकिन क्लास को भी देखना पड़ता है ना, लंबी हो जाती है। कोई नहीं, ऑफलाइन में समझेंगे हम लोग। चलिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, कुछ हम चट्टानों का नाम समझ लेते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानें हैं। कहां पे हैं, अब नाम आ गया है प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय पहले समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। ये इलाका जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, पेंसुला बोलते हैं अंग्रेजी में। डन, फाइनल। चलो भूलना मत, भूल जाओगे, हाँ, प्रायद्वीप में हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी चट्टानें हैं। चट्टानों का नाम हम समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे। बात समझे। पहला नाम क्या है, आर्कियन। आर्कियन क्या नाम है, आर्कियन।
आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक, क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें लिख लेते हैं। ठीक, चलो नाम है, क्या है, नाम है। भारत में जो चट्टानों की बात जब बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीनतम है। सबसे पहले इसका नाम लिखाया है, क्या लिखाया है, सबसे पहले इसका नाम लिखाया है, क्योंकि ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे पहली है। तो इनके अब क्या लिख लेंगे, कुछ इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें जीवाश्मों का अभाव है। किसका अभाव है, जीवाश्म। जीवाश्म का क्या है, अभाव है। ठीक है, अगला क्या है, ये नीस और ग्रेनाइट शिष्ट प्रकार की है। नीस और ग्रेनाइट है ना, लिख लीजिए, नीस और ग्रेनाइट शिष्ट प्रकार की है। ठीक, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, शिष्ट नीस ग्रेनाइट टाइप की है। ठीक है, और क्या है, जीवाश्मों का अभाव है। जीवाश्मों का अभाव मतलब इसमें जीवाश्म, जीवाश्म समझिए ना, अवशेष, वो पाए ही नहीं जाते हैं। मतलब ये तब की है जब शायद जीवन ही नहीं था। बात समझे, तो क्या मिलता है, इनका अभाव मिलता है भाई। नहीं, सबसे प्राचीन है, समझ ही गए हो। डन। अब एक चीज और से आता है क्वेश्चन। पहली बात तो ये तीनों क्वेश्चन में से पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा पूछ सकता है सबसे प्राचीनतम कौन है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी कौन सी है, नीस है, ग्रेनाइट है, शिष्ट प्रकार की है, क्या है। बात समझे। अगला अब क्या है कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ पे कहाँ विस्तार है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक टाइप का और समझ सकते हैं, मान लो अगर राज्यों का हमको बात पता चल गई कि इस राज्य में है, तो हम तो फाइनल रहेंगे कि इस राज्य में तो केवल ये प्रकार की पाई जाती थी, या ये और ये पाई जाती थी। ठीक, तो पहला नाम लिख लीजिए, कर्नाटक, लिख लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार। बस इतने जगह पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार। ठीक है, अगला क्या है, अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या, धारवाड़। अगला एक क्रम है, पहला कौन सा क्रम है, पहला क्रम ये है, आर्कियन क्रम। दूसरा क्रम कौन सा है, ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण जो हुआ है वो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें है ना, उनके अपरदन से हुआ है। बात समझो, फिर समझ लो थोड़ा। अभी मैंने बताया था कि पहले कोई पर्वत बनेगा, चट्टान बनेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, अपरदित हो जाएगा। तो जब ये जो सबसे पुरानी चट्टान है ना, जब ये अपरदित हुई तब ये कुछ नए फॉर्म में आ गई होगी, और उस नए फॉर्म का नाम क्या है, धारवाड़। ठीक है, इसमें भी क्या है, जीवाश्मों का अभाव है। क्या है, जीवाश्मों का क्या है, अभाव है। और इसी काल में क्या बना, अरावली पहाड़ी। ये भी लिख लो, कौन से काल में, जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो काल था
उसी में क्या बना, अरावली का निर्माण। अरावली का निर्माण हुआ। अरावली कौन है? अरावली पहाड़ियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, कहां पे पाई जाती हैं? सतपुड़ा पाई जाती है। हाँ, दिल्ली के रस से लेकर यहां तक पाई, जिससे लेकर यहां गुजरात तक पाई जाती है। ठीक है, डन। और ये संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। कौन सा है? सबसे सबसे पुराना क्या है? मोड़दार पर्वत। ठीक है, अगला जो क्रम है ध्यान रखना है, यहां पे सबसे प्राचीन थी, लेकिन सबसे प्राचीन हो और मोड़दार हो वो कौन सी है? धारवाड़ है। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है कुड़प्पा। क्या नाम है? कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम कौन सा? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब ये किससे बना है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब अपर्दन हुआ तो क्या बन गया? बात समझे? इसके अपर्दन से धारवाड़ बना था, धारवाड़ के अपर्दन से कुड़प्पा बना। ठीक, इसमें भी क्या है? तो जीवाश्मों का अभाव है। जीवाश्म का अभाव। इसका विस्तार कहां कहां तक है? तो आंध्रा में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला कौन सा है? तो अगला है विंध्यन। क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टान है। कौन सी चट्टान है? ये किसके बाद बनी होंगी? कुड़प्पा के बाद बनी होंगी। लेकिन इनका निर्माण किससे हुआ है? तो जल निपेक्षों से हुआ है। जल निपेक्ष समझते हैं? सेडिमेंट, अवसाद। जब पानी बाढ़ अपने साथ आती है तो पीछे से कुछ अवसाद लेके आती है, तो उन अवसादों से विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर इनका निर्माण जल के कैसे हुआ है? अवशेषों से हुआ है, जल निपेक्षों से हुआ है या अवसादों से हुआ है, तो ये कहां पाई जाएंगी? जहां पाई जाएंगी जहां क्या होगा? जहां जल होगा। मतलब मैदानी भागों में होगा, नहीं होगा, है ना? गलत बात? सही बात? सही है। तो ये क्या होगा? गंगा के मैदान में पाई जाती है। पहली बात कहां पे? दक्कन पठार। देखो समझो, गंगा का पठार, गंगा का मैदान और दक्कन का पठार के मध्य में जल विभाजक रेखा बनाती है। पहली बार लिख लो, क्या बनाती है? लिख लो ऐसे, देखो सेम लिखो, गंगा मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है। अगला है गोंडवाना। वो दोबारा बता दूं? लिख लीजिए, उसमें क्या था? गंगा का मैदान लिख लीजिए और दक्कन पठार लिख लीजिए, उसके बीच में जल विभाजक बनाती है। बस यही लिखना है, और क्या लिखना है? गोंडवाना क्रम। अगला कौन सा क्रम है?
गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों की सबसे खास बात क्या है पता है? सबसे ज्यादा कोयला ही होता है। ठीक है, भारत का 98% क्या कोयला यही पाया जाता है इसी में। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कहीं से कोयला आए 98% पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं सारी होगी। ठीक है, चलिए, इसमें क्या जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि कोयला खुद जीवाश्म, बिल्कुल, इसमें जीवाश्मों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे हुआ है? समझे? मतलब इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से, जो उद्गारी विभेदन जो कर देती है ना, ज्वालामुखी निकलती है, उससे हुआ। कहां फैला है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। और मैंने अभी तो बताया था कि यही वो जगह है जहां पे क्या, काली मिट्टी। ठीक है, इसी से क्या हुआ था, काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है। एक बार फिर से बता दें, आर्किन क्रम, अगला धारवाड़ क्रम, अगला कुड़प्पा, उसके बाद बेदनैन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। ठीक है, इन आधारों पर हम बांटते हैं चट्टानों को। समझे बात? कहीं भी हम जाएंगे तो क्या होगा, या तो कोई दक्कन ट्रैप में होंगे, या तो गोंडवाना में होंगे, या तो फिर बेदनैन में होंगे, या कुड़प्पा में, या धारवाड़ में, या आर्कियन में। और कुछ बचा क्या? यही तो है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। मैंने आपको जल सीमा तो बता दी है कि कितने, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जल सीमा बनाते हैं, राज्य जो जल सीमा साझा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गुजरात जल सीमा साझा करता है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कितने इतने मतलब कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड उसे कहते हैं जो ना जल से सीमा साझा करे ना स्थल से सीमा साझा करे। तो आपको भारत का मैप बहुत अच्छे से तसल्ली से देखना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें यह इंगित करना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ना स्थल से सीमा साझा कर रहा है और ना जल से। बात समझो, स्थल से तो करेगा ही, इंटरनेशनल। बात समझे? ना किसी स्थल, हाँ स्थल राज्य सीमा ही देश से साझा करते हैं ना, तो ना कहीं वहां से मिला हो और ना किसी जल के राज्य से मिला हो, बीच में हो। मतलब उसे ऐसे राज्य घेरे हुए हो जो सब क्या हो, भारतीय, बीच में आता हो। बात समझे? कोई भी सीमा साझा ना करता हो, इंटरनेशनल बाउंड्री ना साझा करता हो। बात समझ आई? ना स्थल ना जल, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड। फाइनल? इसको भी आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सीधा सीधा कुछ बस इतना ही ले जाइए, पहले इतना लिख के डालिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो क्या करना है, इसे अच्छे से लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ाते रहिए। यूट्यूब पे एक एल्गोरिदम होता है, देखिए। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं होती है कि आप करें ये सब, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि जितने पे लाइक कमेंट होते हैं, सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं, व्यूअरशिप ज्यादा होती है, वो बार बार ना पुश करता है उसे और लोगों के तरफ। तो ये क्लासें आगे बढ़ें, आगे जाएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज, ओके, थैंक यू।